फिर सवालों के घेरे में आए महासभा के पदाधिकारी। अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सीताराम कुशवाहा सहित देवकीनंदन और अनुराग के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने की अनुशंसा। उपरोक्त पत्र के अध्ययन से पता चलता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय चयन समिति और राष्ट्रीय पदाधिकारियों पर मनगढ़ंत झूठे दोषारोपण किए गए, जो निम्न प्रकार हैं। अपने पत्र में लिखा है कि मान सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय पर्यवेक्षक श्री देवकीनंदन कुशवाहा के नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा समाज को इतिहास की जानकारी देकर जोड़ा जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। जबकि वास्तविक यह है कि वह अपने इतिहास के ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक इत्यादि पर दिन प्रतिदिन अपने कुशवाहा शाख और बंधुओं को, अपनी ही महासभा के पदाधिकारियों और अपने ही समाज के समाज सेवियों और नेताओं को भीमटा, सूत्र, नवबौद्ध, फुलेवादी कहकर अपमानित करते रहते हैं, जिससे अनेकों बंधुओं के द्वारा महासभा को छोड़ना पड़ा और वह छोड़ चुके हैं और अनेकों महासभा से जुड़ने के लिए साफ मना कर देते हैं, जिसके जिम्मेदार मान सिंह हैं। आप तो महासभा की स्थापना बैठक में भी सम्मिलित नहीं हुए थे। महासभा के गठन के 2 माह बाद आप महासभा से जुड़े और आपको मनमाना पदभार दिया गया। आप फिर भी महासभा की प्रगति और निजी उपलब्धियां कैसे गिनाते हैं? वास्तविकता यह है कि आप अपने बेटे अनुराग को कुशवाहा स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय प्रभारी बना महासभा के समानांतर संस्था चला रहे थे, जिसकी वजह से महासभा को कमजोर करने का काम किया जा रहा था। आप अपने ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि वह राजनीतिक पार्टियों से साठगांठ करके महासभा की विचारधारा को बदल देना चाहते हैं। आप ये भली भांति जानती हैं कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी मुख्य पदाधिकारी पूर्णतः सामाजिक हैं, कोई किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा है। हमारी महासभा का पंजीयन संविधान से है, फिर संविधान के विरुद्ध कैसे जाना जाएगा? यह है कि आप सदस्यों को गुमराह करके भड़काने की कोशिश करते रहते हैं कि महासभा को क्षत्रिय विचारधारा से दलित विचारधारा की ओर ले जाया जा रहा है। आप भली भांति जानते हैं कि भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा, जिसमें आपके नज़दीकी रिश्तेदार उच्च पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा श्री बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी को महासभा के सम्मेलनों में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर सम्मानित किया जाता है। इन्हीं बाबू सिंह कुशवाहा को आप और आपके इतिहासकारों द्वारा सूत्र और भीमटा कहा जाता है। और जब हमारी महासभा का कोई पदाधिकारी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ फोटो खिंचवा लेता है, तब आप उसे भीमटा, सूत्र इत्यादि की उपाधि देकर महासभा से निकालने की मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं। आपने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा क्षत्रिय विरोधी सूत्रों को पदाधिकारी बनाया जाता है। आप अपने इस समाज के लोगों को शूद्र कैसे बोल सकते हैं? आपका यह व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। राष्ट्रीय चयन समिति में बहुमत के आधार पर लिए गए फैसलों से आप नाराज हो जाते हैं, जबकि संविधान में बहुमत के आधार पर फैसले लेने की व्यवस्था दी गई है। राष्ट्रीय चयन समिति के गठन से पूर्व आप अकेले ही अपनी मनमर्जी पदाधिकारियों का चयन करते आ रहे थे। राष्ट्रीय चयन समिति के गठन से अब आपकी मनमर्जी पर ब्रेक लग गया है, जिससे आप बहुत खिन्न और रुष्ट हो गए हैं। हरिद्वार में 21/11/2021 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महासभा का लोगो व मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाली पिक पोस्ट पर किन किन महापुरुषों की फोटो लगाई जाए का एजेंडा भी अन्य एजेंडों के साथ रखा गया था। तदनुसार लव कुश घोड़ा खींचते हुए फोटो को लोगों ने बहुमत के आधार पर पारित किया, जब आप अकेले और दूसरे देवकीनंदन राजावत लाल घोड़े को जबरदस्ती पारित कराने पर अड़े हुए थे, और साथ में आपके बेटे और श्री राजावत के दामाद द्वारा लाल घोड़े का लोगो पास कराने के लिए मंच संचालन मेरे स्वयं के हाथ से माइक खींचने की नापाक कोशिश की गई थी। ऐसा उग्र स्वभाव के लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी रहने योग्य नहीं हैं। सोशल मीडिया पोस्ट करने वाली पिक पर भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और इष्ट देव कुश का चित्र लगाना बहुमत द्वारा पारित हुआ था, जबकि आपने भगवान बुद्ध और अशोक सम्राट के चित्र पर बहुत विरोध किया और आपकी इच्छा अनुसार बहुमत न मिलने के कारण आपने अपनी हार और बेइज्जती समझ ली। इसी कारण आप अब सभी पदाधिकारियों पर राम विरोधी, क्षत्रिय विरोधी, शूद्र मानसिकतावादी, बुद्धवादी, फुलेवादी, भीमटावादी इत्यादि आरोप लगाकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपका यह व्यवहार बहुत ही अनुचित और अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है। आपके द्वारा हरिद्वार की बैठक उपरांत महासभा के पदाधिकारियों से इतनी खुंदस खाने लगी है कि आप महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बगैर किसी पदाधिकारी की राय लिए महासभा से बर्खास्त करने का पत्र जारी कर दिया। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य 2 राष्ट्रीय महासचिवों को भी महासभा के अनेक व्हाट्सएप ग्रुपों से रिमूव कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता करते समय संविधान अनुसार बहुमत के अनुसार ही मुद्दे पारित किए जाते हैं, क्षत्रिय विरोधी या क्षत्रिय समर्थक विचारधारा अनुसार नहीं।
बंधु जी, केवल आप और आपके चंद साथी क्षत्रिय नहीं हैं, बल्कि हमारा हर कुशवाहा बंधु क्षत्रिय है। उन्हें गलत शब्दों से उच्चारण करके अपमानित करने की कोशिश ना करें। आपका यह व्यवहार अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बंधु जी, आप राम विरोधी, क्षत्रिय विरोधी इत्यादि झूठे मुद्दे उठाकर महासभा के पदाधिकारियों के बीच मनमुटाव पैदा करके आपस में फूट डालने की कोशिश ना करें। केवल अपने आप को ही महासभा का हितैषी ना समझें। यहाँ पर सभी सदस्य और पदाधिकारी महासभा के हितैषी हैं और शुभचिंतक हैं। यहाँ पर सभी भगवान राम और कुश के वंशज हैं, सभी क्षत्रिय हैं। केवल आप अपना नजरिया बदलिए। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि देवकीनंदन राजावत, सीताराम कुशवाहा और अनुराग पर भी पहले भी अनुशासनहीनता सहित कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिनके विरोध में मध्य प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों के प्रदेश पदाधिकारी और इनके कारोबार सहित इनकी योजनाओं और विचारों पर असहमति जता चुके हैं। सूचना एलपी कुशवाहा राष्ट्रीय प्रधान महासचिव द्वारा जारी।